हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले स्पेशली जो लोग प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। उस वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जितनी एक्यूरेसी आपकी है उतनी रखते हुए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, एक्यूरेसी तो उतनी ही रह रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, तो उसी टाइप के 3 पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से और जिसको फॉलो करने के बाद हम लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी 100% डेफिनेटली बढ़ जाएगी। जितनी भी आज है उससे ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब है कि आप लोग चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट बिहेवियर, चार्ट को समझकर उस पर ट्रेड ले रहे हो। आप कोई भी टाइप का इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो, राइट? तो अब अपने को 3 ऐसी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है जिससे कि अपनी लॉसेस मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट्स बढ़ जाए। लेकिन एक्यूरेसी तो उतनी है, स्ट्रैटेजी की अपनी जो भी एक्यूरेसी, मान लो 10 में से 6-7 ट्रेड काम करते हैं, मेरे भी, राइट, आपके भी उतने ही होंगे। तो उस टाइप से उतना उतना रहते हुए अपने को प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाना है? तो नंबर 1 पॉइंट इज स्टॉप एंड रिवर्स करके। अब स्टॉप एंड रिवर्स करता एग्जैक्टली क्या है? वो आपके लूजिंग ट्रेड को प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदल देता है, राइट? वो आपके लूजिंग ट्रेड को या तो ब्रेक इवन पे निकाल देगा या तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं। अब ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है, लाइव एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। तो कल के लाइव स्ट्रीम पर अगर आप बात करोगे तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लिया था, राइट? बाइंग साइड का हमने ट्रेड लिया था, टारगेट थोड़ा बड़ा था और यहाँ पे छोटा सा एसएल अपन ने रखा हुआ था, आई थिंक 2514 का, राइट? तो 2514 का यहाँ पे अपन ने 2516, ओके ठीक है, इसके आसपास अपन ने यहाँ पे एसएल रखा हुआ था, ठीक है, 2514 या 116 जो भी है। तो एंट्री अपनी हो गई थी यहाँ के आसपास, राइट? यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई थी एंड अपन ने बाइंग किया था तो इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, राइट? लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ पे 1:1 तक दिया एंड देन इमीडिएटली मार्केट इस तरीके से रिवर्स हो गया। अब अपने को क्या करना है? स्टॉप एंड रिवर्स। अब स्टॉप एंड रिवर्स में होता क्या है? स्टॉप लॉस हिट हो गया क्या? डेफिनेटली हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है एंड देन जैसे ही पुल बैक अपने को आता है, पुल बैक आते ही वापस से आप लोग, अगर ये क्रॉस होता है, चाहे पुल बैक आओ या ना आओ, आपकी एंट्री यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन के लिए हो जानी चाहिए। एसएल जो है आपका ठीक ठाक जितना पहले रखा था ऑलमोस्ट उतना ही आपको रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करते हो उसके बदले में मिनिमम 1:2 आपको लेना है, सो दैट आप कम से कम ब्रेक इवन को क्रॉस करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी लेके जाए। तो स्टॉप एंड रिवर्स ये कहता है कि अगर आपका पहला ट्रेड जो कि बाय ट्रेड था उसका अगर एसएल हिट होने वाला है या फिर हो चुका है तो आप इमीडिएटली क्या करोगे? रिवर्स पोजीशन लोगे। अब इसकी बैक टेस्टिंग आप लोग खुद कहाँ पे करोगे पता है? चार्ट पे इसकी बैक टेस्टिंग नहीं होती। मजे की बात यह है, इसीलिए आपको चलते चलते एक सीक्रेट बताता हूँ। इसकी बैक टेस्टिंग सिर्फ आपके जिन ट्रेड में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं उसी ट्रेड में इसकी बैक टेस्टिंग हो सकती है। ये है एक बहुत बड़ा सीक्रेट। और जो लोग बीच कंटिन्यू पूरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को इस टाइप की बीच बीच में सीक्रेट पॉइंट्स यहाँ पे सीखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो अब अपने को क्या करना है? अब अपने स्टॉप एंड रिवर्स तो समझ लिया है। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ। देखो, मान लो आपने यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, इसी एग्जांपल से अपन सीख लेते हैं। पहले तो मान लो आपने यहाँ पे बाय किया, आपकी तरह मान लो आपने मुझसे सीखा हुआ, तो आपकी तरह यहाँ पे इनवाइट सेटअप पे बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया होगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा तो उनके एसएल भी तो नीचे होंगे, तो ज़्यादा एसएल जिस साइड है मार्केट उसी साइड जाता है। ये तो अपने को पता है, ये यूनिवर्सल रूल है, लिक्विडिटी आपको पता है। जो भी अपने चैनल की वीडियोस देखता है उसको ये पता है कि ऐसा क्यों होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको खुद ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ मैंने बना रखे, आपको वो वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। तो मार्केट जो साइड ज़्यादा एसएल्स है वहाँ पे जाता है, पता है आपको। तो अपने को क्या करना है? अपना ट्रेड अगर गलत हुआ है, यानी कि अपन अपने साथ साथ और भी लोगों के एसएल होंगे नीचे, बस अपने को सिंपली रिवर्स का ट्रेड लेना है। तो एक दिन के जो 2 ट्रेड है उसको आप इस तरीके से यूटिलाइज करोगे। तो कब कब करना है? कि हर रोज 2 ट्रेड करना है? नहीं, एक ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में जाता है आप लोग तभी यहाँ पे दूसरा ट्रेड, मतलब दूसरा ट्रेड नहीं करोगे। एक दिन अगर आपका प्रॉफिट में जाता है तो, राइट, दूसरा ट्रेड अगर आपका लॉस में उस दिन जा रहा है तब आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो एंड स्टॉप एंड रिवर्स कर सकते हो। ये हो गया स्टॉप एंड रिवर्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन सिंपली यहाँ पे एक और जो सेकेंड पॉइंट है, 3 मेजर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रूल्स, इस वीडियो का नाम है ना। तो
दो रूल्स बाकी है। तो पहला था स्टॉप एंड रिवर्स, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए ये एक गॉड गिफ्ट है, या फिर ये जो आप बोल सकते हो कि ये जो एक अपने को सुविधा मिली है कि अपन कर सकते हैं स्टॉप एंड रिवर्स, ये एक ब्लेसिंग की तरह है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है री एंट्री। अब री एंट्री क्या है, री एंट्री प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए क्या है। देखो आपको पता है मार्केट रिमूविंग वीक हैंड्स करता है, मार्केट को आदत है, तो भले ही अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 10 में से 6 ट्रेड्स अपने काम करते हैं, 7 ट्रेड्स काम करते हैं, ठीक है, 60 to 70% की एक्यूरेसी ना, ये गॉड लेवल की एक्यूरेसी होती है ट्रेडिंग में। नहीं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या एक्यूरेसी है 6-7, हमारी तो 10 में से 9 ट्रेड काम करते हैं, या फिर हमारी तो एक्सपेक्टेशन है कि 10 में से 9 ट्रेड काम करने चाहिए। तो आप शायद गलत बिजनेस में आ चुके हो, यही मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। क्योंकि हंसी आ जाएगी अगर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के सामने बोलोगे कि भाई 10 में से 9 ट्रेड मेरे काम करते हैं, ऐसी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी डिसेंट सी एक्यूरेसी 10 में से 6-7 ट्रेड्स की होती है, ठीक है। अब उस एक्यूरेसी में होता क्या, मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट का नेचर है चाहे आप कोई भी सेटअप यूज करो वो कभी ना कभी आपका एसेलेट करके आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लो यहाँ पे इनवाइट सेटअप बन चुका था, राइट, जो भी अपना सेटअप है, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, राइट। अपनी एंट्री पॉइंट कहाँ पे मार्क कर देना, ये अपनी एंट्री पॉइंट है और ये है अपना छोटा सा एसएल, राइट। अब छोटे से एसएल में अपन ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपन ने एंट्री ले ली थी ईमानदारी से, समझ रहे हो, ये मैं आपको एसएल वाला ट्रेड है, ये एक्चुअल में एसएल वाला ट्रेड है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने ईमानदारी से ट्रेड लिया था, मार्केट ने उसका नेचर है एसेलेट करना या फिर वोलाटाइल रहना या फिर कहीं भी जाना, वो उसका मन मर्जी, अपन नहीं बोल सकते मार्केट यहाँ क्यों जा रहा है वहाँ क्यों जा रहा है। तो अब क्या करना है, मार्केट ने जैसे अपना एसेलेट हुआ, हिट करते ही क्या मार्केट यहाँ तक आ गया, क्या मार्केट यहाँ तक आ गया, क्या मार्केट यहाँ तक आ गया, नहीं, मार्केट ने यहाँ पे कोई बहुत कंटिन्यूएशन का मूवमेंट नहीं दिया है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे जैसे ही मार्केट एसेलेट करके वापस से अपने एंट्री पे आ रहा है, अपन कर लेंगे री एंट्री। ये कब करना है, क्योंकि अभी अपन ने स्टॉप एंड रिवर्स सीखा, अब ये तो ऑपोजिट का ट्रेड है। तो अब ऑपोजिट का ट्रेड क्यों है, या फिर स्टॉप एंड रिवर्स और री एंट्री, ये जो 2 पॉइंट्स है ये इतने ऑपोजिट क्यों चल रहे, कब स्टॉप एंड रिवर्स यूज करना है, कब अपने को ये यूज करना है, समझ लो। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नंबर 1 पॉइंट, जब मार्केट जैसे ही आपका एसेलेट किया वहीं पे हॉल्ट भी कर रहा है, नंबर 2 पॉइंट, यानी कि वीकनेस दिखा रहा है सेलिंग की तरफ, या फिर जिस भी डायरेक्शन में आपका मार्केट ने एसएल हिट किया है वो एसएल हिट करते ही मार्केट अगर हॉल्ट कर रहा है, फिर से थोड़ा थोड़ा रिवर्सल बता रहा है, या फिर ये जस्ट एक वोलाटाइल मूव है, तीसरा पॉइंट, या ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ रहे हो। तो ये तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग जब भी मार्केट इस तरीके से आपकी एंट्री पे वापस आएगा, आपको री एंट्री ज़रूर करनी है। री एंट्री से होता क्या है, आपका जो एसएल है वो तो कवर हो गया, लेकिन फास्ट मोमेंटम 260 की स्पीड का मोमेंटम आपको डेफिनेटली उसमें मिलेगा। उसका रीज़न सिंपल है कि जितने भी लोगों के एसएल हिट हुए वो लोग वापस से डेयरिंग नहीं करेंगे बाय करने की। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जब भी एसएल हिट होता है वो लोग क्या करेंगे, या तो रिवर्स की पोजीशन ले लेंगे, राइट, जैसे कि स्टॉप एंड रिवर्स मैंने आपको सिखाया, लेकिन उसको कब यूज़ करना है ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा, कब स्टॉप एंड रिवर्स यूज़ करना है, कब री एंट्री करना है, अपने जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं या फिर अपने जो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं उनको पता है, ठीक है। ग्रुप कंप्लीटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पे मेरे पर्सनल ट्रेड, जहाँ पे मैं आपको एसएल कब ट्रेल करना है, री एंट्री कब करनी है, स्टॉप एंड रिवर्स कब करना है, ये सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन भी शेयर करता हूँ। तो वो ग्रुप कंप्लीटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपन करके 2 से 3 ट्रेड जरूर ले लेना, तभी आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, मैं आपको बोल रहा था कि ये काम क्यों करता है, री एंट्री इसलिए काम करता है, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एसएल हिट हुआ और भी सेलर्स आ गए, और भी सेलर्स आने के बाद उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे, देन मार्केट तेजी से अपनी ही डायरेक्शन में जाता है। तो ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि मार्केट ने मेरा एसएल हिट किया फिर मेरे डायरेक्शन में चला गया, राइट। उसी तरीके से ये उसी का रीज़न है कि इस टाइप से मार्केट में ये चीज़ काम करती है, राइट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे सिंपली एक नियम है, ठीक है। नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले पूछना चाहूंगा, ये तीसरा नियम बताने के पहले, क्या आप भगवान हो, शायद आंसर नहीं होगा, राइट। क्या आप कोई बाबा हो जिसको फ्यूचर दिखता है, नहीं। क्या आप टाइम मशीन से आए हो, मुझे नहीं लगता, राइट। क्या आप अंतर्यामी हो, नहीं, ये भी मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं हो तो आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन से ट्रेड में एसएल हिट होगा और कौन से ट्रेड में टारगेट हिट होगा, बताओ, सोचने वाली बात है।
आप समझ रहे हैं ना कि नहीं पता है आपको, आपको कुछ नहीं पता है, आपको क्या, मुझे भी कुछ नहीं पता है कि कौन से ट्रेड में ऐसे हिट होगा, कौन से ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। तो स्टॉप लॉस कब हिट होगा, टारगेट कब हिट होगी, ये मेरे को क्या, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता है। लेकिन मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है अपने सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है। मेरे को पता है कि मार्केट मेरा पर्सनल दुश्मन नहीं है कि बार बार मेरा ऐसे लीड करेगा। मेरे को पता है कि मार्केट अपने फेवर में भी जा सकता है, मेरे को बस लॉजिक से एनालाइज करना है। तो अब ये सब पता करके करना क्या है, रूल क्या है भाई, तीसरा। तो तीसरा रूल है टेक एवरी ट्रेड। अब एवरी ट्रेड में मतलब क्या, हर मिनट ट्रेड करना है, हर घंटे ट्रेड करना ही भाई। दिन का अगर 2 ट्रेड आपने फिक्स किया है, दिन के 2 ट्रेड में लूंगा, बस वो ईमानदारी से लेने हैं। आप अगर उसमें सोचोगे कि नहीं भाई अपॉर्चुनिटी तो मेरे को मिल रही है, लेकिन ना मेरे को लग रहा नहीं है कि ये काम करेगा, नहीं भाई अपॉर्चुनिटी नहीं, सेटअप भी मेरे को दिख रहा है लेकिन मेरे को आज अंदर से फील नहीं आ रहा है कि ये काम करेगा, अपना दिमाग मत चलाओ। नेवर यूज योर ब्रेन वाइल ट्रेडिंग। आपका दिमाग चलाना ही नहीं, क्योंकि दिमाग वालों के लिए ट्रेडिंग नहीं है। किसके लिए पता है, ईमानदार लोगों के लिए ट्रेडिंग है। कैसे ईमानदार, जो ईमानदारी से अपने अपने नियम फॉलो करते हैं, जो ईमानदार, जो लॉयल है, राइट। मुन्ना भैया के गैंग में किसी को शामिल होना था, मिर्ज़ापुर आपने देखी होगी, राइट। मेरे को थोड़ा एक सीन याद है। तो वो बोलता है कि हमको आपके साथ काम करना है, तो वो क्या बोलते हैं, नियम एक ही है भाई, लॉयल रहना होगा। तो वैसे ही अपने सेटअप के साथ आपको लॉयल रहना होगा, आपको आपके जो रूल्स है उसके साथ लॉयल रहना पड़ेगा। अब आप लोगों ने अगर एंड तक इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में एक अपना सिंबल छोड़ जाना कि वी आर लॉयल टू वाई टीवी, ऐसा टाइप ज़रूर कर देना, क्या, वी आर लॉयल टू वाई टीवी, ठीक है। तो एंड में ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि कौन कौन एंड तक देखा है और कौन कौन बीच में से छोड़ के जा चुका है। तो बीच में से छोड़ के जाने वालों के लिए एक चीज़ मैं बोलूँगा, आधा 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 अधूरा नॉलेज हर जगह से ले लोगे, आधा आधा नॉलेज मिला के कभी पूरा नॉलेज नहीं बनता है, समझ लो। पूरा नॉलेज ही पूरा नॉलेज है, नॉलेज के बारे में ऐसा है ना। कोई और चीज़ भले ही आधा आधा जोड़ के पूरा बन जाती होगी, लेकिन नॉलेज के बारे में ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आधा यहाँ से ले लिया आधा कहीं और से ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो पूरी वीडियो देखा करो, जो पूरी वीडियो देखेगा वो डेफिनेटली जीवन में कुछ ना कुछ बनेगा। तो जो लोग एंड तक देख रहे हैं उन सभी के सपने पूरे होंगे, ऐसा मैं विश करता हूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू।